अभी ये जो बांस का गार्डन आप देख रहे थे, उनके जो मालिक हैं उनके पास हम आ चुके हैं। अब जानते हैं कि ये बम्बू जो है कितने दिन में काटने के लिए तैयार हो जाता है, मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है, और कितने दूर में ये फैला हुआ है, किस तरीके से इसकी फसल करने के लिए इसकी जो पौध है या फिर इनका जो छोटा पेड़ है वो कहाँ से लाया जाता है, और कितने मतलब इसमें किस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट एक तरीके से तैयार कर सकते हैं। जी सर, एक बार आप दर्शकों को अपना नाम और परिचय करवा दीजिए। मेरा नाम है संजय शेटे जी। मैं महाराष्ट्र के हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब आप सब जानते हैं जी। वो माजी कृषि मंत्री थे। हाँ जी। हिंदुस्तान के। हाँ तो उनके पक्ष का मैं महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ। ये जो हमारी ज़मीन है, हाँ। ये 5 एकड़ में ये सब प्रोजेक्ट किया वाला है। बिल्कुल। ये बांस का प्रोजेक्ट है। हाँ जी। बांस बोले तो उसको हरा सोना बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो ये महाराष्ट्र में मराठवाड़ा बोल के हमारा ये क्षेत्र है। हाँ जी। एक क्षेत्र में ये अपना पहला प्रोजेक्ट है। हाँ। अभी 2-3 साल 2-2.5 साल पहले केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने ये बांस के लिए बाम्बू मिशन बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले 1-1.5 साल में अपन पूरे वर्ल्ड में कौन सा भी पेड़ तोड़ नहीं सकते। हाँ। और उसको जला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कुछ तो पर्याय उसको होना चाहिए। हाँ। ये जो बांस है, हाँ। पहले तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया बांस है। हाँ। ये 24 घंटे अपना ऑक्सीजन छोड़ता है। जी। सही है। और ये इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये जो जंगल है, ये जंगल बच जाएगा। हाँ। और जो अभी बाकी की सब लकड़ी, जंगल कोई भी लकड़ी हो, कोई भी पेड़ हो, अब वो तोड़ नहीं सकते। हाँ। बांस का कैसा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बांस अगर आपने नीचे से कट कर दिया तो बांस 2 बांस निकलते, 2 बांस कट कर दिए तो 4 बांस निकलते। हर साल जून महीने में, जून जुलाई महीने में ये जितने आप बांस काटोगे उससे डबल बांस निकलते हैं। इसलिए जंगल की जंगल बना रहेगा। और अपना ये अपनी जो एनर्जी अपने को चाहिए वो भी हो जाएगा। दूसरी बात ऐसे है कि ये जो प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के किसानों ने करना चाहिए। ये कैसा है, पहले 3-4 साल अपने को वेटिंग करना पड़ता है। अपने को 1 एकड़ में, इधर बीघा बोलते हैं, हमारे इधर एकड़ बोलते हैं। तरह 1 एकड़ में मैंने यहाँ पे 2000 बांस लगाए हैं, 2000 पौधे लगाए हैं 1 एकड़ में। 5 एकड़ में मेरे 10,000 पौधे यहाँ पे मैंने लगाए हैं। अभी आप देख रहे हैं एक पौधे को कम से कम 5 बांस है और ज्यादा से ज्यादा 10 के आगे है। तो आप ही देखो 1 एकड़ में अगर 2000 बांस के पौधे अपन लगाएंगे तो 4 साल में एक पौधे के 10 भी अगर उसके बांस हो गए तो इसका 4 साल से वो किसान का उसका आय चालू होगा, इनकम चालू हो जाएगा। सर, एक बार बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक बार इनकी पौध लगाने के बाद बार बार आप कटाई कर सकते हैं। जितनी बार आप कटाई करेंगे उतने, जैसे कि एक पेड़ शुरू में होता है, उसके बाद में वहां से 2-3-4 पेड़ निकलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और आप कटाई करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि एक बार आपने बोया शुरू में, उसके बाद कितने दिन में आप कटाई करेंगे? समझो अभी जून महीना चालू है जी। अगर ये जून महीने में आपने एक पौधा बांस का लगाया, हाँ जी, तो वो कटाई के लिए वो 3 साल में रेडी हो जाता है। 3 साल का समय लग जाता है। 3 साल का समय देख सकते हैं। एक बार फसल को तैयार होने में, एक बार पेड़ को बेचने के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए उसकी जब हम कटाई करते हैं तो 3 साल का समय लेता है। उसके बाद में जब एक पेड़ को काटेंगे तो वहां से नए
4 से 5 कॉपल निकलते हैं, 4 से 5 पेड़ बनते हैं, वहां से बांस या बम्बू निकाले जा सकते हैं, काटे जाएंगे अगली बार, और फिर अगली बार वहां से और बढ़ जाएगा, जितनी वैरायटी वहां से 5 होंगे तो 5 के 3-4 गुना हो जाएंगे वहां पर। जैसे कि जड़ें इनकी आप देखेंगे इस वीडियो में ऊपर जैसे आप देख रहे हैं। और एक बात आपको बोलता हूँ, 3 साल के बाद पहली कटाई आपकी हो जाएगी। हाँ जी। अगले 100 साल तक ये चलेगा, दोबारा पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसा कि आपने देखा, एक बार आपने इसका गार्डन लगाया, इसका फॉरेस्ट लगाया या फिर इसकी खेती आपने की, तो एक बार आपको यहाँ पर पेड़, इसका पौधा या फिर मैं कहूँ फसल लगाने की जरूरत है। छोटा एक पेड़ लगाएंगे तो 100 साल तक कंटिन्यू इसकी फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। कटाई करते रहेंगे, फिर बढ़ती रहेगी, नई फसल तैयार होती रहेगी, ये इनका कहना है। जी सर, इसके अलावा और कोई रोचक जानकारी जो बांस की कृषि को लेकर हो? और मैं किसानों को बोलता हूँ, अभी देखो मेरे 3 साल कंप्लीट हो गया ये प्रोजेक्ट को, मैंने इतना भी इसको रासायनिक खाद नहीं दिया हूँ, जो कुछ है जैविक जो मेरे पास था, लेकिन इतना भी खत उसको दिया है ना, और उसको जरूरत भी नहीं है। अभी आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे हम कि इसका जो पेड़ के जो लीव्स रहते हैं वो नीचे 1 फुट वो शायद नीचे जम गए हैं, तो इसका साइकिल चालू हो जाता है। ये पेड़ के पत्ते गिरते हैं वो नीचे, हाँ, इसी से खाद बनता है। ये पत्ते पड़ते खाद बनता है, और इसका खाद इतना बढ़िया है। अगर ये हरे पत्ते बांस के अगर आपने पशुओं को उसके चारे में अगर दिया, उसका दूध भी बढ़ेगा और उसकी साइज भी बढ़ेगी। इतना कहने का मतलब इनके जो हरी पत्तियां हैं ये चारे में भी काम में आ सकती हैं पशुओं के। ये बहुत ही अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी आप देख सकते हैं। बांस की जो बम्बू की ये लीव्स, जो पत्तियां हैं, इनको चारे के रूप में पशुओं को भी दिया जा सकता है, और इससे जो दुधारू पशु होते हैं उनके दूध में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो सड़ी गली पत्तियां हैं नीचे बिखर जाती हैं, ये मैं आपको जरूर इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू देखेंगे, तो ये भी जलकर सड़कर खाद हो जाती है इसकी। तो इसमें किसी तरीके का पशु का जो नेचुरल या फिर किसी प्रकार का रासायनिक खाद इसमें डालने की जरूरत नहीं रह जाती। यूरिया, पोटाश जो भी होता है वो डालने की जरूरत नहीं रहती। जी, इसके अलावा और सर मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इसकी जो इनकम एक तरीके से आपको किस तरीके से कितनी इनकम हो जाती है, किस तरीके से आप बेचते हैं? उसके पहले और एक बात बोलता हूँ, इसको पानी बहुत कम लगता है। ये जो आप मेरा खेत देखेंगे तो पूरा ड्राई एरिया है, इसको पानी बहुत कम लगता है। पहले 2 साल 3 साल थोड़ा सा पानी ज्यादा लगता है, छोटे पेड़ रहते। एक बार पेड़ बड़ा हो जाएगा तो साल में जो अपना वर्ष का जो नेचुरल है, जो बारिश का पानी गिरता है, उसमें भी ये बाम्बू हो सकता है। अगर आप पानी देंगे, थोड़ा सा और जैविक खाद डालेंगे तो वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया तो भी ये रुकने वाला नहीं है। ये पहली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं बांस एक जंगली पौधा है, और जंगल में या फिर मैं कहूँ कि ये उजाड़ में इस तरीके से जंगल होते हैं, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, उसमें भी बांस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके से बिजनेस के लिए पर्सनली यहाँ पर खेती की गई है इसकी। और ये जो है पथरीला कुछ एरिया, ब्लैक काली मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, और जिसमें कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। आप दिखाओ। और सुनो ना, और आप देखेंगे ये जो 5 एकड़ का है, मैंने 1 इंच भी जमीन वेस्ट नहीं की है। ये पानी जाने के लिए नाला था, ये नाले में मैंने 500 आम लगाए हैं, और आम भी ऐसे लगाए हैं कि अपन ने इसको इजराइल और जर्मन टेक्नोलॉजी से 3 फुट पे आम लगाया है। 3 फुट पे लोग बोलते कि 3 फुट पे कैसे आ सकता है। आप मेरे खेत में देखो, यहाँ 500 ये पेड़, आम के पेड़ लगे ये पूरे आम है, 500 पेड़, और 2 साल में इसके आम चालू हो जाएंगे। इसका आम का जो इनकम होगा, कौन सी किस्म है सर आम की? ये केसर है, केसर वैरायटी है जी। हमने उसके बीज लगाए आम के, और बीज आने के बाद उसको कलम किए केसर का। वेरी गुड। और अभी 2 साल में इसका इनकम चालू हो जाएगा। इसके इनकम के ऊपर ये बांस का जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसका पूरा खर्चा उसके ऊपर निकल जाएगा। जी जी जी। और बांस का जो प्रॉफिट होगा वो अलग से। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने रोचक जानकारी दी। आम के कुछ पेड़ हैं, और वो भी केसर आम के पेड़, मतलब ये अभी कुछ पौधे हैं, ये पेड़ बनेंगे और उसके बाद में फसल तैयार की जा सकेगी। तो मैं एक बार फिर से आपको गार्डन का दृश्य आपको दिखाऊंगा, और जो जानकारी वीडियो में दी गई है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी,
सर